नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम पहले जानते हैं। देखिए अभी तक हमने जो रूट्स निकाले हैं, हमने अभी तक नंबर्स जो पढ़े हैं, चलिए सबसे पहले बात करें कि जो सबसे पहले जो नंबर्स पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं रियल नंबर्स। कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, किस किस से मिलके बनते हैं। तो देखिए रियल नंबर्स हमारे मिलके बनते हैं नेचुरल नंबर से, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। या यूँ कहीं मोटा मोटा कि रेशनल और इरेशनल से मिलके जो नंबर्स बनते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। बाकी इन नंबर्स को छोड़ दें, मैथ्स के अंदर बाकी जो नंबर्स बच गए वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बात करते हैं कि ये नंबर्स आए कैसे हैं, यानी बनते कैसे हैं। तो देखिए हमने अभी तक 10th क्लास तक हमने पढ़ा है रूट 9, रूट 11, रूट 100, रूट 200, रूट 22, इस तरह से रूट पढ़े हैं नंबर्स के। हमने कभी अभी तक ये नहीं पढ़ा था कि -2, -7 का रूट। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 जो है वो 10th का नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात करता है, जिसमें मूलों की प्रकृति की। उसके अंदर 3 चीज़ें थी कि डी यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर यदि 0 से बड़ा है तो मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। डी यदि 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। डी जब छोटा होता है 0 से तो हम कह देते थे कि इसके जो मूल है वो नहीं होंगे, हमने ये कह देते थे, यानी वास्तविक नहीं होंगे। तो वही चीज़ है वहाँ पर जो डी माइनस में आता था वो रूट के अंदर आ जाता, यानी -√2 हो सकता है, -√7 हो सकता है, -√9 हो सकता है। तो ये जो माइनस के अंदर नंबर आ गया, इसका क्या सोल्यूशन है, यानी इसको कैसे लिखा जाए। इसको लिखने के लिए आए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी रूट के अंदर यदि -1 है यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, और ये आयोटा कहलाते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। अभी देखिए हमने लिख दिया है, ये देखिए जेड जो इस फॉर्म का होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यानी आई जो लिखा जाता है यहाँ आयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए यानी रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा, आई आयोटा, और इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा। आगे है कि उसकी फॉर्म किस तरह की होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ए नंबर इन द फॉर्म जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जेड से डिनोट करते हैं। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी दोनों रियल होते हैं, और इज डिफाइंड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ ए इसका रियल पार्ट है और बी क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद आता है कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हों, इफ़ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, देन तो हम क्या कहेंगे कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल है, यानी सी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, यानी रियल पार्ट का मतलब है जो आयोटा के साथ नहीं है, और जो आयोटा के साथ है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए आयोटा की पावर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि -1 का रूट कर दें तो क्या होता है, आयोटा। अब करते हैं इसका स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया, आयोटा का स्क्वायर, इधर आया -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। फिर आयोटा क्यूब किया, देखिए क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी निकाली है -1, और आयोटा ऐसे का ऐसे, यानी क्या हो गया, माइनस आयोटा, यानी आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। उसके बाद है आयोटा की पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर करें तो प्लस का 1, यानी आयोटा 4 किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब उसके आगे मैंने पावर्स नहीं ली है, क्यों नहीं ली है, देखिए आयोटा 5 करें यदि तो वो किसके इक्वल होगा, आयोटा की 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 किसके इक्वल होता है, 1 इंटू आयोटा, यानी आयोटा के इक्वल, यानी फर्स्ट जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी, इसलिए हम इसको आगे नहीं इसकी पावर्स को सोल्व कर रहे, हम इन्हीं चारों पावर्स से हम आगे वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके बाद है मॉडुलस और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए यदि कोई नंबर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, यानी इसका मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इस सारे का रूट, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर दे तो वो क्या होगा, मॉडुलस
प्लस हो जाएगा। उसके बाद कंजुगेट होता है। कंजुगेट का मतलब है सिर्फ जो हम इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाला, उसके साथ हम उसको नेगेटिव बना देते हैं। यानी ए प्लस आयोटा बी था तो ए माइनस आयोटा बी, 2 + 3 आयोटा होता तो 2 - 3 आयोटा उसका कंजुगेट हो जाता। चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको आसानी से समझ में आएगी। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है 5.1 का कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। यानी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमें इसको लेके आना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। जस्ट सोल्व करना है इनको। देखिए 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3/5 आयोटा। 5 से 5 कैंसिल, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर और -3 ऐसे का ऐसे, तो -3 और आयोटा स्क्वायर हमने अभी भी लिखा था किसके इक्वल था -1 के, तो माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, 3 को 1 से करेंगे 3, यानी आंसर कितना आ गया 3। हम इसको लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आयोटा के साथ में क्या लिख दिया हमने 0, और ये किस फॉर्म का बन गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म का। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। दूसरा क्वेश्चन है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। देखिए इनकी पावर सोल्व करनी है। आपको एक बता दूं बात कि जब भी आयोटा की पावर्स 4 से ज़्यादा आ जाए तो हमें क्या करना है, उनको 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है। जैसे यहाँ 9 को करा है 8 + 1 यानी 4 दूनी 8, 4 का मल्टीपल है और बाकी जो बच गया वो अलग, यानी 8 + 1। इसी तरह प्लस आयोटा की पावर 19 था, 19 को हमने क्या लिखते हैं 16 + 3 यानी 4 के मल्टीपल में। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि पावर से यदि ऐड हो तो वो अलग अलग लिखी जा सकती हैं। अब देखिए आयोटा की पावर 8 को हम ब्रेक करेंगे, लिख सकते हैं इसको 4 दूनी 8, तो हमने क्या लिख दिया आयोटा की पावर 4, 4 की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 1 को आयोटा, आयोटा की पावर 16 को हमने लिखा आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। अब देखिए वैल्यूज रखते हैं, आयोटा की पावर 4 जो था वो 1 के इक्वल था तो 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 था तो 1 की पावर 4, और आयोटा की क्यूब हमने कहा था किसके इक्वल है माइनस के आयोटा के। तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 इंटू आयोटा, 1 की पावर 4 1 माइनस आयोटा, तो क्या हो गया आयोटा माइनस आयोटा यानी किसके इक्वल आ गया 0 के। हम इसको लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, जो कि किस फॉर्म का आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म का। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो उसमें नेगेटिव पावर दे दी, बाकी क्वेश्चन सेम है, यानी आयोटा की पावर -39 दे दिया। देखिए जब भी पावर माइनस में आ जाए तो हम क्या करते हैं उस नंबर को नीचे लिख देते हैं, यानी 1/, करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 1/, आयोटा की पावर 39, मैंने कहा था जितनी भी पावर आ जाए उसको 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है, तो आ जाएगा 1/, आयोटा की पावर 36 + 3। इसको लिख सकते हैं 1/, आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 3। 36 को लिख सकते हैं हम 4 की पावर 9, यानी आयोटा की पावर 4, 4 की पावर 9। मैंने पहले भी कहा है कि 4 की पावर्स में इसलिए लिखते हैं क्योंकि आयोटा की पावर 4 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के, और आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है माइनस के आयोटा, तो कि हम सामने लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 = 1 एंड आयोटा क्यूब = माइनस के आयोटा। तो यहाँ से देखिए दोनों वैल्यूज हमने पुट की, तो हमारे पास देखिए 1/1 की पावर 9 इंटू माइनस आयोटा, 1 की पावर 9 तो 1 नहीं होगा, उसको माइनस आयोटा से करेंगे तो कितना आएगा माइनस के आयोटा। तो देखिए हमने जैसे 9th क्लास में किया था कि कोई भी इरेशनल नंबर नीचे नहीं लिखते हम लोग, यानी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, उसी तरह से आयोटा भी कभी भी हम नीचे नहीं लिखते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड, आएगा आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 ये आ जाएगा आयोटा। तो आंसर कितना आ गया आयोटा, और आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 × 0 + 1 आयोटा, तो यानी ये किस फॉर्म का बन गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 4th और 5th क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सिंपल, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6th है कि 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। तो क्या करना है, पहले ब्रैकेट खोलिए, इसको सोल्व करिए। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 माइनस आयोटा 5/2।
अब क्या करते हैं हम लोग कि जो आयोटा वाले टर्म्स होती हैं उनको अलग ऐड करते हैं, और जो विदाउट आयोटा यानी बिना आयोटा वाले टर्म्स होती हैं उनको अलग, यानी रियल पार्ट्स को अलग और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग। तो देखिए यहाँ से 1/5 और -4 अलग लिख लिए, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, अंदर रहा 2/5 -5/2। इसको सोल्व किया, एलसीएम आया 5, 1 ऐसे कैसे 4 5 दा यानी 4 पंजे 20, प्लस आयोटा एलसीएम आया 10, 2 दूनी 4 -25, ठीक, 5 5 25। इसको सोल्व करेंगे तो -19/5 जमा 4 में से 25 गए -21/10 आयोटा, और ये किस फॉर्म का आ गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म का। इसके बाद देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है 1/3 जमा आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस ब्रैकेट -4/3 प्लस आयोटा। देखिए सिर्फ सोल्व करना है, तो पहले इस सबसे बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और इधर से इसे, तो देखिए क्या आएगा 1/3 प्लस आयोटा 7/3, ब्रैकेट्स खोल दी हमने, प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 ऐसे कैसे। यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आयोटा, तो देखिए क्या आएगा 1/3 प्लस 4, यानी रियल पार्ट्स हमने अलग कर लिए और इमेजिनरी पार्ट्स अलग, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन, यहाँ से रहेगा 7/3 और यहाँ से 1/3 प्लस 4/3 माइनस आयोटा। तो देखिए क्या आ गया 1/3, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से आएगा 3, 1 को 4 से करेंगे 12, 1 प्लस 12/3 प्लस आयोटा 7 और 1 8/3 प्लस 4/3 माइनस आयोटा। तो ब्रैकेट्स खोल देते हैं 13/3 क्योंकि 12 और 1 13/3 जमा आयोटा 8/3 जमा 4 माइनस आयोटा। फिर से वही बात कि रियल पार्ट्स अलग और इमेजिनरी पार्ट्स अलग, तो 13/3 प्लस 4/3 जमा माइनस के 8/3 माइनस आयोटा। तो यहाँ से देखिए एलसीएम आ गया 3, 13 जमा 4, यहाँ से एलसीएम आया 3, 8 और 1 से करेंगे तो माइनस के 3। तो यहाँ से क्या आ गया देखिए 13 और 4 17/3, 8 में से 3 गए 5/3 आयोटा, और जो किस फॉर्म का आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म का। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। देखिए हम पावर 4 को अभी तक सोल्व नहीं कर सकते, हमने अभी तक जो एक्सपेंशन की है यानी खोला है या फॉर्मूला किया है वो 1 माइनस आयोटा यानी a प्लस बी या a माइनस बी की पावर 3 तक किया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, 1 माइनस आयोटा की पावर 2, 1 माइनस आयोटा की पावर 2, यानी 4 पावर को 2 और 2 पावर में हम ब्रेक कर देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आया a² प्लस b² माइनस 2ab, और इसे भी खोल दिया a² प्लस b² माइनस 2ab। देखिए 1 ऐसे कैसे, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, तो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी -1, यहाँ पर -2 आयोटा ऐसे कैसे, फिर 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 आयोटा। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा -2 आयोटा और -2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 को 2 से करेंगे 4, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कही थी किसके इक्वल है -1 के, तो ये किसके इक्वल आ गया -4, उसको हम लिख सकते हैं -4 प्लस 0 आयोटा। यहाँ पे इसको पहले यहाँ लिख दीजिए -4, फिर यहाँ पे लिख दिया -4 प्लस 0 आयोटा, जो कि किस फॉर्म का है a प्लस आयोटा b की फॉर्म का। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए 10th क्वेश्चन मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ। क्या है ये, हम इसमें पहले क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर आएगा 2 माइनस 1/3 आयोटा, क्योंकि ये माइनस था तो इसको प्लस लिख देंगे, यानी 1/3 आयोटा का क्यूब, यहाँ -1 और क्योंकि क्यूब था तो क्यूब बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं -1, ये हो गया 2 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, यानी a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यानी 2 प्लस 1/3 आयोटा। तो चलिए इसको सोल्व करें तो -1 तो बाहर पड़ा है, अंदर क्या है देखिए 2 का क्यूब 8 प्लस 1/3 यानी 1/27 आयोटा का क्यूब, 3 से 3 कटा प्लस 2 आयोटा इंटू में 2 प्लस 1/3 आयोटा। यहाँ से देखिए -1 8 प्लस
1/27 आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस के आयोटा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से 4 आयोटा, 2 को 3 से करेंगे तो प्लस के 2/3 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो -1 8 माइनस 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 2/3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ लिख देंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। तो देखिए क्या गया -1 इंटू 8 ये माइनस के 2/3 प्लस 4 आयोटा माइनस 1/27 आयोटा। तो देखिए यहाँ से -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो 3 8 या 24 -2 प्लस यहाँ से आएगा एलसीएम 27 चौके ये आएगा 20 चौके 80 7 चौके 28 यानी कि 108 आयोटा -1 आयोटा। तो देखिए ये आ जाएगा माइनस के 22/3 जमा 107 आयोटा बटे 27। इसका ब्रैकेट खोलें यदि तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 22/3 माइनस 107 आयोटा बटे 27 जो कि किस फॉर्म का आ गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 11 to 13। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि जो भी हमें नंबर दिया है उसका उल्टा। 4 - 3 आयोटा, इसका उल्टा 1/4 - 3 आयोटा। हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है क्योंकि यहाँ पर आयोटा कहाँ है, नीचे। तो देखिए रेशनलाइज करेंगे हम, क्योंकि नीचे जब भी आयोटा आ जाए, देखिए मैंने कहा है कि उसको रेशनलाइज करना ही करना है। तो नीचे 4 - 3 आयोटा था, तो रेशनलाइज यानी कि हर का परिमेयकरण जिसे हम बोलते हैं। तो 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 4 + 3 आयोटा से डिवाइड। ऊपर 4 + 3 आयोटा ऐसे का ऐसे, नीचे a - b a + b यानी a² - b²। 4 + 3 आयोटा, नीचे आएगा 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे -1 यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी -1, बाकी ऐसे का ऐसे। यहाँ से आएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 16 + 9 और 16 और 9 किसके इक्वल हो जाएगा, 25 के। तो ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है माइनस आयोटा यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो क्या लिखेंगे, 1/- आयोटा। फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड। यह आएगा आयोटा के 1 से आयोटा, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा का स्क्वायर, आयोटा -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो -+1 यानी आयोटा बाई 1, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा के। 13th क्वेश्चन सेम है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। तो देखिए क्या है, 3 + आयोटा √5, 3 - आयोटा √5, √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - आयोटा √2। तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया a + b a - b यानी a² - b²। नीचे हमने ब्रैकेट खोल दी है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। नीचे ब्रैकेट खोली तो √3 + 2 √2 आयोटा माइनस √3 माइनस प्लस आयोटा √3 से √3 कैंसिल, नीचे आएगा 2 √2 आयोटा। ऊपर देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने रखी तो कितनी आई, -1। यहाँ आप लिख सकते हैं कि क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो याद है कि 9 माइनस प्लस 5, तो 9 + 5 2 √2 आयोटा था। नीचे देखिए इरेशनल नंबर भी आ गया, आयोटा भी आ गया। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, √2 आयोटा से मल्टीप्लाई और √2 आयोटा से डिवाइड। तो देखिए 9 + 5 बाई 2 तो अलग कर लिया, √2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया, नीचे √2 आयोटा को √2 आयोटा से करोगे तो √2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 14 √2, 9 और 5 14, √2 आयोटा ऐसे कैसे 2 √2 का स्क्वायर 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो कितना आ जाएगा 14 √2 आयोटा, 2 2 से 4 यानी -4। तो कट कर देंगे, यह आ जाएगा -7 √2 आयोटा बाई 2। आशा है आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। धन्यवाद।